ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 51 पृष्ठ है। भाष्य में देखो, पुनरपि तुष्ट आह, पुनरपि नीचे आनंद गिरी जी टीका में देखो, मया जानतापि बह्वायासं कर्म कृतं त्वं दीयमानमपि तत्फलं न गृह्णासि। मया जानतापि, मेरे द्वारा जानने पर भी, बहुआयासम कर्म कृतम, मैंने बहुत सारा कर्म किया जिसमें बहुआयास हो बहुत सारा प्रयत्न करना पड़े। बहुआयासम स्वामी जी को मिला 51 में। स्वामी जी वो बताएं, उनको दिखाओ। हाँ, बहुआयासम कर्म कृतम। देखो, जानने पर भी यमाचार्य ने बहुत कर्म किया जिसमें बहुत आयास लगता है। त्वं दीयमानमपि तत्फलम न गृह्णासि, तुमको वो फल दिया गया फिर भी तुम नहीं लेते हो। देखो, विरोध दिखा रहे हैं। मैंने इतना सारा कर्म किया जिसमें बहुत आयास लगता है, तुमको बिना कर्म के मैं फल दे रहा हूँ फिर भी तुम लेने को तैयार नहीं हो। मतलब तुम्हारा वैराग्य मुझसे अधिक है। गुरु शिष्य को कह रहे हैं कि तुम तो मुझसे अधिक वैराग्य वाले हो। मत तो अधिक प्रज्ञो असि, तुम्हारी प्रज्ञा मेरे से अधिक है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, लेकिन यहाँ केवल प्रज्ञा ही नहीं, तुम्हारी समझ। तुम जानते हो कि ये सब लेके कोई लाभ नहीं है, ये सब अनित्य है, तुम उसको छोड़ने को तैयार हो। मैं इन सब को पकड़ के बैठा था जब मैं तुम्हारी आयु का था, जब बड़े होने के बाद भी। इति संतोषात् स्तौति इत्याह, इसलिए यमाचार्य उससे बहुत संतुष्ट हुए थे, नचिकेता से। और कहते हैं, अभी मंत्र देखो, जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निर् रनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं
अहम अनित्यम शेवधि इति जानामि। मैं ये जानता हूँ, मतलब मैं जानता था कि ये शेवधि मतलब कर्मफल, कर्मफल की जो निधि है वो भाष्य में दिया है। भाष्य में सब अर्थ तो दिए ही है। शेवधि ही का अर्थ है जो कर्मफल की निधि, ये कैसी है? अनित्य है। और अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य के द्वारा मतलब कर्मफल जो है वो अनित्य है। अनित्य कर्मफल से नित्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मुंडकोपनिषद में क्या कहा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। क्यों? नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन अकृत नास्ति। यहाँ क्या कहा? अध्रुवैः ध्रुवम न प्राप्यते। बिल्कुल बराबर वाक्य है। अकृतेन अकृत कृतेन अकृतम नास्ति। कृत मतलब जो कर्म से किया गया है, जो कर्म से किया गया है वो कैसा होगा? अनित्य। क्योंकि कर्म के सारे फल कैसे हैं? अनित्य। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ कहा है अध्रुव। अध्रुव मतलब अनित्य, ध्रुव मतलब नित्य। जो ध्रुव तारा जो हम कहते हैं ना, उसको नाम ध्रुव इसीलिए है क्योंकि वो व्यावहारिक जगत में नित्य ऐसा माना जाता है। तो जो कर्म फल से प्राप्त है, जैसे सारी चीज़ें जो जो हमारे पास है वो सब कैसी है? कर्म फल से प्राप्त है, वो सब अनित्य होगी। अनित्य वस्तु से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मैं जानता था। फिर भी मैं अनित्य चीज़ों को इकट्ठे करने में लगा। अब देखो, अनित्य चीज़ मतलब ऐसे नहीं कि दो चार चीज़ें कमरे में रख दी ये सब अनित्य है। सिद्धि पद प्रथ, जैसे मैं मृत्यु देवता मुझे बनना था। अब ये मृत्यु देवता बनना ये भी एक अनित्य पद की प्राप्ति है। लेकिन मुझे कुछ देवता बनना था तो उसकी उपासना की, देवता बन गया। और ये सारी चीज़ें क्या है? जब तक आपको प्राप्त नहीं होता ना, तब तक आपको लगता है मुझे चाहिए चाहिए। जब मिल गया फिर कहोगे ये तो सरदर्द हो गया। सच में जैसे महंत बनते हैं बहुत आश्रमों में, हमारे साथ पड़े हुए हैं महंत, यहीं रहते हैं थोड़े मतलब 3-4 किलोमीटर यहाँ से। अब वो महंत हैं, वो अध्ययन नहीं कर पाते, हमारी रिकॉर्डिंग ले जाती। क्यों? वो बस क्योंकि वो सब भक्तजनों को मिलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, उनको इनविटेशन देना कि कार्यक्रम है, आना आना, ये सब उसी में लगे रहते हैं बेचारे। तो ये जो अप्राप्त वस्तु है ना, उसका एक आकर्षण होता है। आकर्षण पता है ना? आकर्षण मतलब उसके लिए लगाव होता है, खींचाव होता है। जब वो मिल जाता है तो पड़ा रहता है, धूल खाता है, लगता है कि क्या है इसमें। तो इनको भी देवता पद जो है, पहले ऐसा लगा कि हाँ मैं तो देवता बन जाऊंगा। देवता बनने के बाद उनको पता चला होगा कि ये क्या है, बहुत सारे देवता हैं और सब आते जाते रहते हैं, कोई इसमें बड़ा नहीं। वो हमारे यहाँ नाई आता है ना, वो कहता है मैं यहाँ आया, उसके बाद कितने मंत्री आए, कितने कोठारी आए, कितने सब लोग आके गए। मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्या आना जाना। ततो मया नाचिकेतश्चितोग्नि ही, ततो मतलब फिर भी मेरे द्वारा
नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। मतलब ये जो विद्या, स्वर्ग विद्या जो थी, जिसको अब देखो यमाचार्य भी उसको नाचिकेत अग्नि नाम दे रहे हैं, वो विद्या जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो अनित्य फल देगी। तुमने तो कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब तुमको स्वर्ग नहीं चाहिए। वही नाचिकेत अग्नि का चयन मैंने किया, मैंने स्वर्ग प्राप्ति की, मैं देवता बना। और अनित्यैहि द्रव्यैहि नित्यम प्राप्तवान अस्मि। नित्यम मतलब आपेक्षिक नित्यम। ये यमाचार्य का जो पद है, अनित्य द्रव्य से मैंने अनित्य को ही प्राप्त किया है। केवल ये है कि वो द्रव्य जितने अनित्य है उससे ये पद अधिक लंबे समय चलेगा, इसलिए उसको कहते हैं नित्य। वास्तव में वो भी अनित्य है। ब्रह्म की अपेक्षा सब अनित्य है, लेकिन किसी की अपेक्षा, जैसे ये मच्छर वगैरह होते हैं, अभी छोटे छोटे आते हैं गर्मी में, कीड़े थोड़े होते हैं, उनका जीवन कितना होता है? 2 दिन, 48 घंटे, 100 घंटे जितने जीते होंगे बस। वो कहेंगे ये मनुष्य तो देखो नित्य है, और मनुष्य कहेंगे हमारा क्या है, हम तो थोड़े साल में जाएंगे, ये हिमालय वगैरह देखो कैसे हैं, पड़े रहते हैं। तो वैसे हम नित्य नहीं हैं, अनित्य ही हैं। भाष्य में देखो, जानाम्यहम शेवधि निधि कर्मफल लक्षणों निधिरिव प्रार्थ्यते इति। मैं ये जानता हूँ, मतलब जानता था, शेवधि निधि कर्मफल लक्षण। शेवधि का अमर कोश में दिया है निधि। इव प्रार्थ्यते, प्रार्थ्यते मतलब ऐसी कहा जाता है कि देखो निधि जो है ना, निधि मतलब खजाना, खजाना जो है, ट्रेजर जिसको कहते हैं, उसकी लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे बहुत खजाना मिल जाए। तो ये कर्म फल जो है, देवता पद, उसकी भी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मिल जाए। तो इसलिए प्रार्थ्यते, निधि ही इव प्रार्थ्यते। असा वनित्यम अनित्यः इति जानामि। ये अनित्य है कि मैं जानता हूँ। क्यों? नहीं यस्माद् अनित्यैहि अध्रुवैहि नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते। यस्मात्, क्योंकि अनित्यैहि अध्रुवैहि नित्यम ध्रुवम तत् न प्राप्यते, ऐसे अन्वय होगा इसका। अनित्य क्या है यहाँ? अनित्य क्या है? कर्मफल। अनित्यैहि अध्रुवैहि कर्मफलैहि नित्यम ध्रुवम क्या है? ब्रह्म। नित्य ब्रह्म जो है नहीं प्राप्यते, वो नहीं मिल सकता। मतलब ब्रह्म किसी कर्म का फल नहीं है, ब्रह्म केवल ज्ञान का फल है, कर्म का फल नहीं है। परमात्माख्य शेवधि, शेवधि का अर्थ है परमात्माख्य। तो मुख्य शेवधि क्या है यहाँ? ब्रह्म, परमात्मा। तो पहली पंक्ति में शेवधि का अर्थ किया कर्मफल लक्षण, और अभी शेवधि का अर्थ करते हैं परमात्मा क्या। मतलब जो अध्रुव शेवधि है वो कर्मफल लक्षण, और ध्रुव शेवधि है वो परमात्मा है। यस्तु अनित्य सुखात्मक है शेवधि, स एव अनित्यैर द्रव्यैहि प्राप्यते। ये जो अनित्य सुख है, अनित्य सुखात्मक है शेवधि ही। अनित्य सुख स्वरूप जो निधि है वो अनित्य द्रव्य से प्राप्त होती है। अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्यते।
ही यतस, क्योंकि ऐसा है, ततस तस्मान मया जानतापि नित्यम अनित्य साधनैर न प्राप्यते इति। यतः एवं, ऐसे समझ लो, यतः एवं, चूँकि ऐसा है, ततः इसलिए, तस्मात् मैं जानता भी, मैं जानता था कि ये नित्य की प्राप्ति अनित्य साधन से नहीं होगी, फिर भी मैंने मेरा आधा जीवन इसी में लगा दिया। किस में? अनित्य की प्राप्ति में। तो देखो, जो नहीं जानते हैं वो गलती करते हैं ना, तो उनकी गलती तो माफ़ की जा सकती है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, वो अनजान है। लेकिन जो जानता है उनकी गलती माफ़ नहीं की जा सकती। तो ये मतलब अभी हम जानते हैं ना ये सब, इसलिए अगर अभी हम अनित्य के पीछे पड़ेंगे तो लोग और हंसेंगे, हमको और सज़ा मिलेगी। नहीं जान, जैसे समाज में लोग हैं ना, वो यहाँ वहाँ कुछ अनित्य के पीछे पड़ते हैं, तो कौन उनको कुछ कहेगा? वो तो बोले ठीक है, लोग ऐसे ही हैं, वो तो गृहस्थ हैं। तो अगर समझो वो लोग कुछ गलत करेंगे तो समाचार में आएगा क्या? नहीं आता है। अगर हम गेरू पहन के कुछ गड़बड़ करेंगे तो सभी लोग बात करेंगे, ये क्या, देखो ये स्वामी। तो मैं जानता भी, मैं जानता था, फिर भी अनित्य साधन से नित्य की प्राप्ति के पीछे लगा। तो ये कर्म और उपासना, खास करके जो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति है ना, कि मुझे तो स्वर्ग में जो सुख चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए। बोले स्वर्ग का सुख लेके भी तुम सुखी नहीं होंगे। नहीं, मुझे चाहिए चाहिए। फिर मेहनत करो, प्राप्त करो, फिर लगेगा अच्छा ठीक ही है, कुछ खास नहीं है, चलो अभी वेदांत पढ़ो, अभी वेदांत पढ़ेंगे। अब तक और पहले तो सब दूसरी चीज़ करने में लगे रहते हैं। इति नाचिकेतश्चितोग्निः अनित्यैर् द्रव्यैः पश्वादिभिः स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्निर निर्वर्तितः। विसर्ग का लोप हो गया है, निर्वर्तितः इत्यर्थः। तो मैंने अनित्य द्रव्य से नाचिकेत अग्नि का चयन किया। नाचिकेतः अग्नि ही चिताः, मतलब अग्नि विद्या से जो जो करना था वो सब मैंने किया। अनित्य ही द्रव्य ही, अनित्य द्रव्य क्या क्या है? पश्वादिभिः, पशु और जो भी याग के लिए लगता है वो सब। देखो 3 नंबर टिप्पणी में जानामि का अर्थ किया अज्ञासिषम। मतलब मैं जानता था ऐसे। और पश्वादि भी 4 नंबर टिप्पणी का अर्थ किया यज्ञीय पश्वादि भी। यज्ञीय पशु, कोई ऐसे वैसे पशु नहीं, यज्ञ के लिए जो पशु है उनके द्वारा याग करके अनित्य साधन से नित्य की प्राप्ति मैं चाहता था, मतलब देवता प्राप्ति। तो आपेक्षिक नित्य की प्राप्ति हुई, लेकिन वास्तव में संतुष्टि नहीं होती इनसे। और बाकी जो आज्य इत्यादि है सब। स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि ही, ये अग्नि कैसा है? स्वर्ग सुख साधन भूत, मतलब स्वर्ग के सुख का साधन है। अग्निर निर्वर्तितः मया, मेरे द्वारा अग्नि का निर्वर्तन हुआ,
मतलब चयन विधिना अनुष्ठित। 5 नंबर टिप्पणी देखो, चयन विधिना अनुष्ठित अग्नि। तो अग्नि का मैंने अनुष्ठान किया। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो उनको ये होता है, रजोगुण जब रहता है ना, मुझे ये तो चाहिए, बोले लेकिन ये तो अनित्य सुख है। अरे अनित्य हो तो कुछ भी नहीं, चाबी तो चाहिए पहले, फिर मिल जाएगा, फिर देखेंगे। तो कम से कम यमाचार्य तो उसके बाद भी उनका जीवन रहा, तो ब्रह्म विद्या भी उनको मिल गई। सबको ये नहीं होता, किसी का जीवन केवल अनित्य में ही समाप्त हो जाता है। तेना हम अधिकारापन्नो नित्यम, और एक पंक्ति है, तेना हम अधिकारापन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि। तेन, उसके द्वारा, अहम अधिकारापन्न है, अब मुझे अधिकार मिला। क्या मिला? नित्यम याम्यम स्थानम, ये जो यम का स्थान है वो प्राप्त हुआ। स्वर्गाख्यम, उसका नाम ही है स्वर्ग। मतलब अभी मुझे स्वर्ग में एक बड़ा कमरा मिला है। क्या है वो? अब आप यमाचार्य हो, मतलब यम पदवी है। अब आपको तो मृत्यु का भय नहीं होगा, आप दूसरों को भय दोगे, ऐसे। नित्यम, नित्य मतलब आपेक्षिकम नित्यम प्राप्तवान अस्मि, इसको मैंने प्राप्त किया। कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः काम कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम। कामना की समाप्ति, आप्ति मतलब समाप्ति जो है वो क्या है? जगत की प्रतिष्ठा। सारे जो कामना है, काम मतलब भोग, विषय, काम्यन्ते इति कामाः, कामना के जो विषय है, कोई क्या कहेगा, अच्छा आपको क्या चाहिए? मुझे इतनी ज़मीन चाहिए, इतने भोग चाहिए, ठीक है। कोई यहीं पर रहता है आसपास में, बता रहे थे, अभी उन्होंने एक नया कैफ़े शुरू किया है रामझूला के पास। तो बता रहे थे थोड़े समय पहले, तो मैंने पूछा कैसा चल रहा है? बोले एकदम बढ़िया चल रहा है, जगह ही नहीं है, अभी भर जाता है। मैंने कहा इसको अभी और बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे, मतलब आप कहोगे कि मुझे अगला अंबानी या अदानी बनना है, तो भी इसका अंत कहाँ है? वो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये तुरंत समझ गए वो। मतलब शुरू आप ऐसे करोगे कि मुझे एक छोटी जगह चाहिए, एक छोटी दुकान खोलता हूँ। छोटे लोगों के छोटे सपने होते हैं और बड़े लोगों के बड़े बड़े स्वप्न देखते हो कि मुझे तो टिहरी का राजा बनना है। टिहरी गढ़वाल, यहाँ राजा रहते थे, ये आश्रम चला लेते थे, सन्यासियों को भोजन वगैरह दे देते थे।
तो बोले सन्यासी बन के किसी से भोजन लूँ कि राजा बन के सबको भोजन दूँ, और उनको कहूँगा कि अच्छा एक आप कोटिया यहाँ रख दो, हम दे देंगे आपको। जो भी हो, अब आप एक छोटी जगह के राजा हो, क्या है, या छोटी जगह, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ आप अधूरे हो, अपूर्ण रहोगे। तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए बढ़ाते जाओ, ये पूरा जगत मिल, जगतः प्रतिष्ठाम क्रतो हो अनंत्यम। क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ का जो फल है वो कैसा होगा, उसका अनंत्यम, अनंत फल है, मतलब बहुत सारी चीज़ मिल जाए ऐसा। और अभयस्य पारम, अभय की पार मतलब स्वर्ग का सुख। तो अगर किसी को बहुत सारे भोग के विषय मिल जाए, स्वर्ग का सुख मिल जाए, यज्ञ फल से अनंत की प्राप्ति मतलब देवता पद इत्यादि, ये सब, स्तोमम बहुत सारी स्तुति, लोग आपकी प्रशंसा करें, ओ क्या बड़े हैं महाराज, पुष्पमाला और क्या क्या चढ़ाते रहें, ये भी एक आनंद देता है। हमको लगता है मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, देखो। महद उरु गायम, महत और उरु, उरु मतलब विशाल, बड़ी और विशाल, उरुगायम प्रतिष्ठाम। तो नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुमको प्राप्त हो रही है, लेकिन तुम धीर बने रहे। और अत्यस्राक्षी ही, अति अस्राक्षी ही मतलब धैर्य के साथ तुमने इन सबको छोड़ दिया। सृष्टवान, सृष्टवान मतलब छोड़ना, अत्यस्राक्षी ही, तुमने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। तो मन से अगर आप किसी को छोड़ने के लिए तैयार हो ना, इतना मन स्थिर है, मुझे नहीं चाहिए, तो आपको कुछ भी कोई भी दे दे, मतलब सामान्य चीज़ तो समझो आप ले लोगे, भोजन देगा तो ले लोगे, कपड़े दोगे कोई देगा तो ले लोगे क्योंकि जो आवश्यक है। लेकिन कोई कहेगा कि मैं तुमको और भी भोग दे सकता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। ये धैर्य जो है ये वास्तविक वैराग्य है। लोग समझते नहीं हैं वैराग्य का अर्थ क्या है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ तो होगा ही। देखो समझो कोई बहुत धनवान है, उनका घर है, बहुत बड़ा महल है समझो, उसमें 10 कमरे हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। समझो आप कहो नहीं नहीं ये तो कहाँ, इनका वैराग्य नहीं है, 10 कमरे। आपको कमरा चाहिए कि नहीं? एक छोटा कमरा तो लगेगा ही, कितना भी वैराग्य हो। समझो उनके पास 100 कपड़े हैं, आपको 3 कपड़े तो लगेंगे कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास वैराग्य उनके पास कमरा ही नहीं है या कपड़े ही नहीं है। एक छत रहेगी, 2-4 कपड़े रहेंगे, आप वो विशेष भोजन करते हैं। आप साधारण भोजन करो, लेकिन भोजन तो चाहिए कि नहीं? तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो बहुत वैराग्य है इसलिए मुझे न कपड़े चाहिए, न छत चाहिए, न भोजन चाहिए। अब कुछ तो लगेगा। आप केवल ये कम कर सकते हो, ये जितनी चीज़ें हैं उसको कम करो, कम करो, कम करो, लेकिन शून्य नहीं बना सकते, ये समझ लो। तो कम चीज़ों में जीवन जी सकते हैं हम, ये समझ लेना। और जो बढ़ाना चाहता है समझो वो बढ़ाएगा,
उसका अंत कहाँ है? उसका कोई अंत नहीं है। आप एक हद से नीचे नहीं जा सकते। समझो आपको जल पीना है, आपको कुछ तो बर्तन चाहिए कि नहीं? अब आप हमेशा हाथ से जल पियोगे, ठीक है। अब भोजन में बैठोगे तो आपको भोजन में जल कब कहाँ देंगे? कुछ तो वो बर्तन लगेगा, कुछ तो बर्तन में भोजन करोगे, तो सामान कुछ तो कुछ चाहिए आपको, उससे कम नहीं हो जाएगा। और कितना भी बढ़ाओ उससे अधिक किसी न किसी पास होगा ही होगा। कोई कहेगा कि मेरे पास चांदी के 40 बर्तन है, मैं रोज़ अलग अलग बर्तन में ही भोजन करता हूँ महीने में। फिर वो किसी के पास 50 होंगे, आपके पास 40 है, उनके पास 50 होंगे। तो ये तारतम्य जो है ना, इसमें अंत नहीं आता है। लेकिन इन सब से विरक्त बन के रहना, तो किसी की कोई सीमा है, किसी की कोई और सीमा है, लेकिन सब ने अपनी अपनी एक सीमा बना ली है। यहाँ यमाचार्य क्या कहते हैं कि तुमको तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, स्वर्ग का सुख, भोग के विषय, और अभय भी, मतलब स्वर्ग में ही अभय रहता है, स्तुति योग्य विस्तीर्ण कर्मफल की गति, यहाँ भी जितनी जगह ज़मीन चाहिए, हिरण्य, पशु, अश्व इत्यादि, लेकिन तुमने इस सब को देखकर भी त्याग कर दिया। ये तुम्हारी श्रेष्ठता है। एवं तु कामस्य आप्तिम समाप्तिम अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। हाँ, त्वं तु कामस्य आप्तिम समाप्तिम, तुम कैसे हो? मैं पूर्व मंत्र में कहा मैं अनित्य द्रव्य से नित्य को प्राप्त करने चाहता था। तुम कैसे हो? तुम तो श्रेष्ठ हो। कामस्य आप्तिम समाप्तिम अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः, जहाँ सारे कामनाओं की परिसमाप्ति होती है। जगतः स अध्यात्म अधिभूत अधिदेवादि, ये जगत कैसा है? अध्यात्म अधिभूत अधिदेव के सहित प्रतिष्ठाम आश्रयम सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मक होने से सबका जो आश्रय है। क्रतोः फलम, कर्म का फल, हिरण्यगर्भम पदम, मतलब श्रेष्ठ जो मिल सकता है वो अग्नि विद्या से। हिरण्यगर्भम पदम, क्योंकि उसमें हिरण्यगर्भ की उपासना थी, अग्नि में हिरण्यगर्भ की बुद्धि करके। याद है मैंने क्या बताया था उसमें कि जैसे जो स्थूल वस्तु है उसमें सूक्ष्म भी है और उसके पीछे चेतन भी है, ये हो जाएगा समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य। जहाँ जहाँ स्थूल है, जैसे स्थूल अग्नि समझो दिखी, अग्नि है मतलब अग्नि का एक सूक्ष्म शरीर होगा, सूक्ष्म रूप होगा, जिसको हम कहेंगे अग्नि देवता। और अग्नि जो देवता रहेगा उसमें एक चैतन्य होगा, जिसके कारण उसमें बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश सब है, ठीक है, मतलब ज्ञान का प्रकाश है, विचार की शक्ति है, वो जड़ नहीं है। जैसे जल है तो वरुण देवता रहेंगे, फिर उनमें ज्ञान रहेगा, तो जो स्थूल है उसके पीछे सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म के पीछे चैतन होगा। इस प्रकार का चिंतन करते रहना, ये है हिरण्यगर्भ की उपासना। जैसे मैं आपको देखता हूँ, स्थूल व्यक्ति दिख रहे हैं, स्थूल शरीर, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, और इन सूक्ष्म शरीरों में एक चैतन्य प्रतिबिंबित है, जिसके कारण सब
हाँ ना कुछ कर सकते हैं व्यवहार। तो स्थूल को देख के उस चैतन्य को पकड़ना कि हाँ देखो यहाँ भी चैतन्य है, यहाँ भी चैतन्य, इस प्रकार बुद्धि बार बार सोचती रहे। इसलिए देखो ये हम पुस्तक जो है ना, हमको क्या कहा जाता है, नीचे मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि ये स्थूल है, इसमें एक देवी है सरस्वती, वो सरस्वती देवी चेतन स्वरूप है, तो इनका सम्मान रखना। तो इसलिए हमारी संस्कृति में इसके पैर नहीं छूना चाहिए, इसके लिए कोई गलत सोच नहीं होनी चाहिए ऐसे, और ऐसे पुस्तक नीचे नहीं डाल सकते। तो ये जो है ये इसको मान के हम रख चलते हैं कि यहाँ स्थूल है इसलिए सूक्ष्म है और चेतन भी सभी में। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं पुनः पुनः मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।